एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम अगेन और गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुशामदीद कहती है। मैं एम सो हैप्पी बिकॉज यहाँ रंगीनियाँ हैं और इसलिए मैं इन सबको देख के खुश होती हूँ। और मेरी गेस्ट मुझे देख रही थी, मैं उनको देख रही थी, तो मैं हंस रही थी कि ऑन एयर हो गए हैं और ये मुझे देख रही है। तो ये एक खूबसूरत रंग है। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत नेचुरली बात करती हैं, तो मुझसे कुछ बनावट तो हो नहीं पाती। जो मेरे प्यारे प्यारे यहाँ रंग, जो खूबसूरत से फूल हैं, जिनका मैं कोशिश करती हूँ एक गुलदस्ता बनाने की, और इन सब को जब ये यहाँ बैठते हैं तो एक गुलदस्ता क्रिएट हो जाता है। तो मैं इनको बाखुदा देख के खुश होती हूँ। इनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन दिल का और ख़ूबसूरत का, एक ज़बान का, एक मोहब्बत का रिश्ता है। और मैं इनको कामयाब देखती हूँ बिकॉज़ ये पाकिस्तान है और ये मेरा फ़ख्र है। मैं ये कहूँगी हमारे पाकिस्तान का, कि अपने पाकिस्तान के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, मेहनत करें। और मेरी दुआ है ये तमाम टैलेंटेड लोग, डिज़र्विंग लोग जो हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने स्किल्स के थ्रू अपना नाम बनाना चाहते हैं। जब उनका नाम बनेगा ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। तो ये खुशियाँ, ये सेलिब्रेशन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ही एंजॉय कर सकूँ। लेट्स सी, यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद है। एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना नॉट ईजीएस्ट जॉब। और मेल को ज़्यादा जो होता है वो, अगर फीमेल को लेके चल रही है एक टीम को, तो ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पर एक ऐसे पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने इन सब को जो अपने साथ लेकर आए हैं। और किसी को आगे प्रमोट करना, ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मौजूद है फाउंडर KWSGC के ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हैं, और शाहिद कुरैशी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, खरीद आप सुना कैसी हैं? ठीक आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जज़ाकल्लाह फॉर योर इनविटेशन, और कि आपने अभी अपने प्रोग्राम में बुलाया सभी विद मॉर्निंग, तो थैंक यू वेरी मच। बड़ा प्यारा नाम कर दिया ना, सभी विद मॉर्निंग। ओके, गुड है। अच्छा, इसके बिल्कुल इनके बराबर में मेरे मॉर्निंग शो में एक बार वो कुकिंग भी कर चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर हम उनको वेलकम करते हैं। यहाँ ज़हीर अब्बास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये देखिए कि पूरे उसकी प्रिपेयर हो गई, शेफ ज़हीर अब्बास। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। एक बार फिर वेलकम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया। गुड। और क्या आपने क्या बनाया? ये इतना सारा कुछ मुझे नहीं मालूम। मैंने आज बनाया चिकन चाउमीन। ये मैं ओके, ये जरा कैमरे से फोकस कीजिएगा। ये चिकन चाउमीन। ओके, तो क्यों आपने ये आपकी कुछ खास स्पेशल डिश है? जी मैम, मेरा स्पेशलिटी कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज फूड और फास्ट फूड है। कॉन्टिनेंटल, ओके, चाइनीज। और ये जब आए थे मैंने कहा यार आप मुझे चाइनीज बल्तिस्तानी से लग रहे हैं, तो क्यों हो? मैम यहाँ कराची में मुझे अक्सर लोग बोलते हैं आप चाइना से आए हो, ये हो। तो अक्सर लोगों को जो ना लगता है कि हम चाइना से आए, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो हमारे बॉर्डर पे तो बॉर्डर मिलता है, चाइना और पाकिस्तान के जो ना वो बॉर्डर मिलता है, इसलिए जो ना लोग हमें भी चाइना समझते हैं। ओके, बस 2-3 लफ्ज सीख लो, नी हाओ और ये पता नहीं कोई 2-3 ना चिंग पोंग चुंग, तो बोलेंगे आप ही हो। लेट्स सी। ये तो ऐसे ही भाई के साथ थोड़ा जोक कर रही थी, मजाक कर रही थी। इस हाथ पे मेरी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं, और बहुत मुश्किल है कुकिंग को सोशल मीडिया पे कंडक्ट करना और सबकी ज़बान की लज्जतों को एंटरटेन करना। बड़ी मुश्किल है कि उनके मिजाज, उनके टेस्ट के मुताबिक खाना बनाना। तो यहाँ पर बहुत ही सीनियर यहाँ पर शेफ़ मौजूद है। वजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? आप बड़े मुझे गौर गौर से देख रहे हो, बोलते हुए, कहते हुए। हाँ, आप मुझे अच्छी लग रही हैं, आपका बात करने का स्टाइल बहुत प्यारा है, इसलिए। थैंक यू सो मच। मुझे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। अभी तो अच्छा, वजिया सरप्राइज लेकर आई है, केक लाई हूँ आपको। अरे वो आउटस्टैंडिंग। 1 साल हुआ है ना आपके शो को, तो इसलिए लेकर आई हूँ। लव यू वजिया। हाँ, ये बड़ी और ये स्पेशली थैंक्स शाहिद, आपने हमें जो है विश किया। और इनको जब मालूम हुआ कि हमारी जो है ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी की सेलिब्रेशन है, तो उन्होंने मोहब्बतों से हमें ये केक जो है गिफ्ट किया। और नीचे वीनस के लोगो भी लगे हुए हैं, ऊपर जो है वो हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी का लोगो भी है। एंड लव यू, थैंक यू सो मच। कोशिश की आपको बिठाने की भी। अच्छा, मुझे बिठाने की कोशिश की है? अरे रब्बा, इतनी बड़ी हो गई। ये मैं बैठने वाली चीज नहीं हूँ। अच्छा जी, बराबर में शेफ हीरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसे हो आप? ठीक हो? इट कंफ्यूज फर्स्ट टाइम है ना, खैर कोई बात नहीं। हीरा ने क्या
किया आपने, कुक क्या किया? मैंने चिकन पॉपकॉर्न बनाए विद मस्टर्ड मायो सॉस। ओके, ये जो फिश डेकोरेशन में, जी, ओके ओके, फिश प्लेट में जो आपने मेंशन किए, क्या है, क्या दोबारा बताइए? चिकन पॉपकॉर्न विद चिकन पॉपकॉर्न। अच्छा, प्लेट्स जो उन्होंने मेंशन किए फिश की और उसमें चिकन डाला, धोखा। लेट्स सी, उनके बराबर में मेरी प्यारी बहन सीमा, शेफ सीमा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। कितने टाइम से आप कुकिंग कर रहे हो? इनको माइक देना, मेरे ख्याल में लगा हुआ है, सॉरी माइक। हाँ, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो कुकिंग? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो क्या दिल में आया यार मैं बहुत अच्छा खाना, इतना टाइम गुजारने के बाद आपको क्या एक जोश चढ़ा के कुकिंग में आना चाहिए? बस आजकल का है हिसाब ये कि आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, ओके, आगे बढ़ाना चाहिए, गुड। इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपने कहा फारिग रहने से बेहतर जी, कुछ जी, बेटर काम हम जी। कर सकते हैं, वो करें। जी, Good. जी, बिल्कुल ये हम कर आपके सकते लिए हैं। मैसेज है मैम जी, का। जी। मेरी प्यारी बहन ने क्या बड़ा बड़ा प्यारा मैंने सा, आज मैंने मटर पुलाव के साथ रायता बनाया है और चिकन बोटी के साथ सॉस बनाई है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। हम सबके खाने भी टेस्ट करेंगे। लेट्स सी, आगे चलते हैं। यहाँ पर सईदा फायजा भी बैठी हुई है। शेफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? मुस्कुराहट देखो मेरी प्यारी बहन की। कल हमारे डेंटिस्ट आए थे, कहते मुस्कुराए तो पता चलता है। और उनकी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लग रही है। अच्छा ये बताएं मेरी प्यारी बहन, आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं। इसमें डिश कौन सी है आपकी, ये बताइए। ये आज मैं ये सिंगापुरियन राइस लेकर आई हूँ। शायद कसम से सबके डिफरेंट वो हैं कि ये वो मेरा यानी कि नया जो 1 साल जो गुजर गया है और नया साल जो मेरे लिए गुड मॉर्निंग का शुरू है, बड़ा खूबसूरत सा है, रंग बिरंगी खाने। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी फायजा, आपको कितना टाइम हो गया? जी मुझे 9 to 10 years हो गए ऑनलाइन काम करते हुए। अच्छा, 9 to 10 years, Oh my ऑलमोस्ट 10 years God. हो चुके हैं। अच्छा, ओके, बड़ी बात है। अच्छा 10 साल, 9-10 साल ये कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल 10 years। 9-10 साल कहना इतना आसान नहीं है मेरी जान। तो ये कब से जो है, मतलब पहला आपने समझा कि मुझे ये स्टेप लेना 9-10 साल पहले ही शुरू कर दिया था या पहले सीखा, सब कुछ किया? एक्चुअली बेसिकली घर में बैठे बंदा ये सोचता है कि कुछ कर लिया जाए, तो फारिग थी तो कुकिंग का शौक पहले से ही था और घर में मतलब कि बच्चों के बर्थडे केक्स बनाना और सब कुछ Okay. करना खुद ही करती थी, दावतें सब कुछ। तो माशाल्लाह। फिर सबने फ्रेंड ने ही कहा कि क्यों नहीं आप इसको एक एज ए प्रोफेशन इस्तेमाल करो। ओके, गुड। तो फिर मैंने आस्ते आस्ते ही काम शुरू किया। माशाल्लाह। हर्डल्स बहुत आई शुरू में, तो बहुत मुश्किल आए हुई, अल्लाह। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती हूँ कि अब स्टेबल हूँ। गुड, अब स्टेबल हूँ, लेकिन वही बात है कि बंदा गिर के ही संभलता संभलता है। है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है उसके बिल्कुल बराबर में, बहुत छोटी उम्र लग रही है उनकी, और वो है फसीहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह। अरे बहन, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। हमें इसे देख के घबराहट बनी यार, बच्ची कहीं खौफ के मारे कैमरों की वजह से कहीं बेहोशी ना हो जाए लड़की, और हमें ड्रिप लगानी पड़े। फसीहा कहीं आगे पीछे ना। फसीहा कब से आप चंदा कुकिंग में आए? हाँ, 3 साल हो गए। तो ये साने आपके ऊपर कब आया जो आपने सोचा कि यार कोइंसिडेंट ऐसे ही शुरू कर दिया? किसी ने कहा बहुत अच्छा खाना बनाते हो? घर में बनाती तो जोर से बोलो, देखो वो लोग भी बोल रहे हैं, जोर से बोलो। घर में केक, जिंगर, ये सब चीजें बनाती थी, तो Okay. इसलिए तो अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। तो सबने बकअप किया। जी। गुड गुड। अच्छा फसीहा क्या बनाया सुना मैंने आपने? मैक्रोनी बनाई है, मैक्रोनी। अच्छा, आपकी अपनी फेवरेट डिश कौन सी? मेरी जिंगर बर्गर। हाय हाय, जिंगर बर्गर, तभी तो आवाज ही नहीं निकल रही है फसीहा की। अच्छा जी, मेरे ऑफ कोर्स हम आप लोगों ने कोई बात करनी हो तो अब बीच में वो मुझसे मुखातिब हो सकते हैं, और आपके साथ फिर मैं दोबारा इंट्रोडक्शन करती हूँ, लेकिन मैं स्पेशली भी शाहिद साहब के पास चलती हूँ। शाहिद साहब ऑफ कोर्स जो है फाउंडर हैं, स्पेशली मैं उनको इनवाइट किया है KCOSGC। तो मैं इनसे पूछूंगी व्हाट द एब्रिविएशन ऑफ KCOSGC? It is KWSDC. KWSGC। ओके ओके ओके। Knowledge, the इतने full form प्यारे प्यारे खाने उनमें तो भूल ही गई हूँ सब वो कुछ। होता है नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट Okay. सेंटर, ओके, इसका फुल फॉर्म है, और एक्रोनियम है KWSDC। KWSGC। ओके, SDC। ठीक है। तो बेसिकली KWSDC मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हमने जो है वो कुकिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किए। तो Good. 2 अक्टूबर को हमारा पहला इवेंट था, 30 अक्टूबर को दूसरा था, और 13 नवंबर को हमारा तीसरा जो है इवेंट था। माशाल्लाह। चौथा हमारा हैदराबाद में, और 5वां इंशाल्लाह हमारा लाल किला में है।
वाह। तो इंशाल्लाह हम ऑलमोस्ट टारगेट है कि इस साल के आखिर में 6 कुकिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे। इनके लिए भरपूर क्लास करें। अच्छा, शायद जब भी इंशाल्लाह ताला, शायद देखें ऐसे जो लोग काम दूसरों के लिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम उनके लिए हर वक्त जो है उनके साथ खड़े। आपका जब भी इवेंट हो आप हमें बताएं, हम यहाँ पर अनाउंस भी करेंगे जो आपको ज्वाइन होना चाहेगा। ऑफ कोर्स अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी भी बच्ची या बच्चे को फ़ायदा होता है तो इससे बढ़ के यकीन करें, मैं समझती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई आना चाहेगा तो हम उसे वेलकम करेंगे और आपको भी हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह। हाँ यार, ये तो बहुत सारे हो जाते हैं, यकीन करें ये इवेंट्स में जाने से मैं बहुत ज़्यादा अब थक गई हूँ। तो चले, लोगों की मोहब्बत है वो, अगर हम थोड़ी देर उनको अप्रिशिएट करने चले जाते हैं तो उनका भी एक दिल बड़ा हो जाता है। और यकीन करें हम जब जाते हैं हमारे जहन में ये नहीं होता कि हम कोई गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, ये वो। हम आप लोगों को देख के रियली, मैं सच कहूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ जज़ाकल्लाह। और अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे। अच्छा, शायद ये ठीक है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, आपने माशाल्लाह अपने मेल फीमेल दोनों को कंडक्ट किया और आपने कहा ये कुकिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पर गा बगा पे ग्रेजुअली, चाहे छोटे पैमाने पे बड़े पर, तो स्टार्ट आपने कैसा लिया था इस इदारे का स्टार्ट बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट था। और इंग्लिश लैंग्वेज के बाद देखें, वक्त के साथ साथ अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तब्दील नहीं करते, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो हमने मुख्तलिफ डायमेंशन में काम किया। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद ट्रेनिंग्स का जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और अभी भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग के। और बहुत सारे हमारे सिग्नेचर इवेंट्स हैं जिसमें हम स्पीच कंपटीशन के रत्ना, डिबेट, कुकिंग, कैलीग्राफी कंपटीशन, ऑलमोस्ट कोई 20 हमारी लाइक सिग्नेचर इवेंट्स हैं जिन्हें हम ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं। हमने लाहौर में भी किया, पिंडी में भी किया, सवात में 2 इवेंट्स किए, हैदराबाद में 11 इवेंट्स किए, मोरो में किया, कराची में तो ऑलमोस्ट 500 प्लस इवेंट्स 7 ईयर्स के अंदर कंप्लीट किए, जो कि इट्स नॉट ईजी, करना आसान नहीं था। और साल में हमारी फ्रिक्वेंसी तकरीबन 100 इवेंट्स की है तकरीबन, यानी 100 इवेंट्स हम जो है वो अल्लाह का शुक्र है बासानी मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन शुरू में इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू उसको, जाहिर सी बात है मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको उनके साथ कॉम्पीट करना, उनके साथ मार्केट में आकर काम करना बहुत मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन ये है कि आपकी अगर कंसिस्टेंसी होती है, अगर आपकी इंटेंशन जो है वो अच्छी होती है तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। अच्छा, शायद कंपटीशन होना भी ज़रूरी है, वरना फिर बंदे की क्रिएशन नहीं पैदा होती। ऐसे ही बिल्कुल, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है और उसको हम बेटर करने, हम कहते हैं यार ये अच्छा है ना, ये इन्होंने इतना, हम उससे भी बेटर करें। बिल्कुल। लेकिन कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई किसी की लैग पुलिंग ना हो, हम कुछ बेटर करने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली कंपटीशन का मकसद ये है कि हम काम देखें और काम को देखकर अपने काम को बेहतर कर सकें। गुड, ये बहुत अच्छी बात शायद नहीं की। अच्छा, वजह कितना टाइम हो गया आपको माशाल्लाह से? मुझे 3 इयर्स। अच्छा, 3 साल में मैं तो थोड़े एक एज अ वुमेन आपसे आइडिया ले रही हूँ, फिर शायद से भी ओपिनियन लूंगी। एक होता है जैसे मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे कुकिंग कॉन्टेस्ट कर, जैसे मीना बाजार करवाया जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया से बिलोंग करती हुई खवातीन थी, ड्रेस डिज़ाइनर एंड ज्वेलरी मेकर एंड वॉट एवर सब थी ना, तो वो मैं यहाँ पर एक सबको मैंने डिस्प्ले किया और बहुत अच्छा हो गया। फ्लावर मेकिंग थी, ज्वेलरी थी। अच्छा, अब हम कुकिंग कॉन्टेस्ट है, ऑफ कोर्स यहाँ पर लाइव में एट अ टाइम 20 लड़कियों को कुकिंग नहीं करवा सकते। अक्सर बड़े बड़े चैनल पे भी 2 ही या 3 से 4 खड़े हो जाते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी सब कहाँ जाएं? ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है मेरी बहन, मैं फॉर एग्जांपल कुकिंग कॉन्टेस्ट करवाते हैं यहाँ पर, मैं कहती हूँ वजिया है, शाहिद है, अच्छा जी चले यहाँ पर हम 20 लड़कियों को भी खड़ा कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पर काउंटर्स वगैरह डिस्प्ले करें, सब अपने घर से जैसे भी डिश लेकर आएंगे। मेरे एग्जाम में आइडिया है, मैं चाहती हूँ आप मुझे ओपिनियन दें, दैट मैं चाहूँगी कि मैं एट अ टाइम यहाँ पे 20 से 25 लड़कियों को खड़ा करके उनकी डिशेस यहाँ पर, उनके ब्रांड जो अभी मैं इनसे पूछूंगी जो इनकी सोशल मीडिया पे क्या है, इनका प्रोडक्ट, इनका फेसबुक आईडी क्या है, ताकि लोग इनको ज्वाइन कर सके। अभी मैं दोबारा इनके पास आती हूँ, तो वो सब, अब हर डिश की लज्जत अलग है। बिल्कुल, हर डिश की लज्जत, आप एग्री करती हैं? ऑफ कोर्स बिरयानी की एक अलग टेस्ट है, चाइनीज का अलग है। अब जब कॉन्टेस्ट मैंने करवाया तो क्या सब सिमिलर डिश, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं, क्या सब सिमिलर डिश, क्योंकि कॉन्टेस्ट हमेशा यही होता है कि 2 बंदे डिश सेम बनाते, टेस्ट डिफरेंट हो जाए। बहुत अच्छा टेस्ट इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि हर बंदे का हाथ का भी एक टेस्ट होता है। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम करते हैं, टाइमिंग होती है, जैसे हमें पता है कि हम किस टाइम प्याज डालेंगे, टमाटर, उसको आगे पीछे करने से भी फ्लेवर चेंज हो जाता है। देखिए ये
ओपिनियन। अच्छा अब मुझे बताएं, शायद क्या पॉसिबल है या वजिया जो भी एज यू विश, कि अगर हम किसी एक डिश को ही, लेकिन अगर हाँ इसमें बताएं। मैं आपकी बात समझ गया। देखें, अगर जैसे चैनल पर वो चीज़ हो रही है तो सेम अगर होगा, जैसे सब केक बना कर ला रहे हैं तो दैट वुड बी वंडरफुल। ओके 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 ठीक। अगर सब बिरयानी ला रहे हैं तो वो दैट वुड बी बिरयानी ये कॉम्पिटिशन। कॉन्टेस्ट में आता है बिरयानी। हाँ, तो देखा सिर्फ ना, बिरयानी ही करें। ये हो गया, गुड वो एक चीज होगी लेकिन सबके टेस्ट डिफरेंट होंगे, ओके। क्योंकि सबका बनाने का स्टाइल डिफरेंट अब है। शायद रेडी रहो, रेडी रहो, अब रेडी रहो। जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, टेस्ट अच्छा होगा, नीटनेस होगी। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। 5 एरियाज हैं जो कि क्रिएटिविटी होगी। अच्छा ओके। लाइक 5 एरियाज हैं, प्रेजेंटेशन, टेस्ट, क्रिएटिविटी, नीटनेस, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो Okay. फिर जाहिर सी बात है कि उस तमाम चीजों को देखते हुए जो है वो जज जो है अच्छा वो शायद अपना सब डिसीजन, सिर्फ एक डिश की प्रेजेंटेशन काउंटेबल होती है या एक शेफ की भी प्रेजेंटेशन काउंटेबल होती है? उसकी प्रेजेंटेशन भी काउंट होती है। इट काउंट्स दोनों अबाउट, की। क्योंकि होता ही है जज जो है वो रेसिपी, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रेसिपी कार्ड बनाकर लेकर आते हैं। जजेस उनसे उस रेसिपी के हवाले से सवाल पूछता है। हो सकता है कि वो जो बना के लाए उन्होंने बनाया भी है या नहीं बनाया, किसी और ने तो नहीं बना लिया। तो वो कॉन्फिडेंस मैटर्स करता है कि जब वो That's सवाल करता है interesting. Okay. तो वो ही गेट टू नो दैट कि ये वाकई इन्होंने बनाई है। अगर सवाल जवाब में वो कितना ग्राम आपने डाला है, क्या डाला है, क्या किया, तो वहाँ जो है जज कर लेता है कि इन्होंने खुद नहीं बनाया बल्कि किसी की इन्होंने हेल्प ली है। तो सवाल जवाब भी बहुत मैटर करते हैं। और ओके शाहिद साहब, मैं चाहूँगी शाहिद और बहुत सारे जो अपनी शेफ ऑर्गेनाइजेशन को रन करें एंड हम डिस्कस करेंगे अपने ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से, अपने डायरेक्टर से, अपनी टीम से। तो देन हम एक कॉन्टेस्ट करते हैं और उसको पूरा वीक लेके चलते हैं। एक दिन एक डिश उसमें सिलेक्शन होगी जिसमें चंद, और उसको हम कैश प्राइज देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बिना नहीं हो सकता। कैश प्राइज के साथ एंड बिगेस्ट गिफ्ट हैम्पर के साथ। कोई इतनी मेहनत करता है तो हम उसको उसी तरह उसको एक रिस्पेक्ट भी देंगे और उसको क्राउन भी पहनाएंगे। ये सब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वैसे डिस्कस चल रही थी आपके आने, क्योंकि आप कुकिंग का ले रहे थे। नबीला इजाज हमारी दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से मेरी बहन आपने कॉल की? मैं कराची से बोल रही हूँ। और सैदी, मैं आपके लिए सबसे पहले एक शेर बोलूंगी। मैं? हर रोज एक नए अंदाज से आजमाई जाती हूँ मैं, हर सुबह एक ताजा अज़म लेकर उभर आती हूँ मैं। जी थैंक यू। आपके लिए आपको बहुत मुबारक हो कि आप माशाल्लाह शो इतना अच्छा करती हैं। और Thank you. आज आपका शो देख के मुझे खुशी हो रही है कि आप टैलेंट को आगे बढ़ाती हैं। और जज़ाक। सबसे प्यारी बात है कि आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है। जज़ाक। और फिर अब मैं जो आपके शाहिद साहब मेहमान आए हुए हैं उनके लिए मैं ये खास बात बताऊंगी कि इनके इवेंट्स वगैरह मैं अटेंड करती रही हूँ और करती हूँ। Okay. मगर इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो तमीजदार डिसेंट आदमी है बहुत, और अपने शो को और इवेंट्स वगैरह को बड़ा ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है ये। ओके वाह क्या बात है नबीला, ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपकी शुक्रिया। मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड शायद यकीन करें ये जो इन्होंने अभी आपके बारे में कहा है ना, तो ये इतना आसान नहीं है जी। ऑर्गेनाइज करना और ख़वातीन को हैंडल करना। हर मिजाज की, मर्द जो है ना वो कहीं ना कहीं वो हो जाता है, लेकिन औरत का, हर लेडी का एक मिजाज अलग होता है। उसे कहीं ना कहीं कुछ होगा ना तो वो नहीं देखेगी कि क्या है क्या नहीं, कुछ हो जाता है, बदमजगी हो जाती है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। और मेरी दुआ है कि आगे भी आप लोगों को कामयाबियाँ मिलें। नहीं, हम जी। इवेंट्स भी करते हैं तो उसमें यह है कि पोजीशंस भी हम ज़्यादा ही रखते हैं ताकि लोग जो है वो कुछ ना कुछ लेकर जाएं और मोटिवेट रहें ना। मेरा आइडिया अच्छा लगा। बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल आइडिया। बहुत अच्छा। आप सेम जल्दी करें, थीम हम पे फिर करें। आए आपसे मिलने। मुझे कह रही जल्दी कर लो मैं फिर आ जाऊँ। अच्छा हम यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं वजह आपका जो, अगर आपने जैसे मसला केक मेकर आप 3 साल से ऑनलाइन करते हो ऑनलाइन लोगों के लिए, यानी कि लोग अगर आपको ऑर्डर देते हैं जो भी आप उनको ऑर्डर भी, तो क्या है आप अपने ब्रांड का नाम थोड़ा गुलशन बताइए। किचन। किसका नाम? गुलशन किचन। मैंने अपनी मदर के नाम पे रखा है। माशाल्लाह सो स्वीट। अच्छा, वैसे- गुलशन किचन के फेसबुक आईडी पे चले जाएं, ID, हाँ। उस पे आपके साथ वो राब्ता Contact कर सकते हैं। That's good, that's good. और सिर्फ मैं केक नहीं, मैं फ्रोजन आइटम्स खाने सब डील करती हूँ। Okay, good. Very मेरे good. फ्रोजन आइटम ज्यादा चलते हैं केक के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा, कुछ लोगों के क्लाइंट जो है ना वो परमानेंट उनके साथ Permanent. ज्वाइन होते हैं और वो उन्हीं के, यार हमारी आज फैमिली का आज ये दावत है, यार आज बिरयानी बना दो, आज ये बना दो, आज होता है ऑर्डर्स, एक कॉल आती है और आपको जी कबाब, आज भी शामी कबाब इतने सारे चाहिए, ऐसा है ना। ऐसे मेरे ज्यादातर ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट्स माशाल्लाह
उनसे मेरी डील हुई हुई है, उनका जो भी कोई इवेंट होता है उसमें वो जो बनवाते हैं वो फिर मुझसे बनवाते हैं। क्या बात, और आप लोगों को बना रही हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, मेरी प्यारी बहन इसके बराबर में बैठी है, मैं अपनी बहन से पूछूंगी। जी गुड़िया, आप किस नाम से आपका ऑनलाइन है? मेरा फेसबुक पे फूड हाउस के नाम से और इंस्टा पे हीरा इकरामुद्दीन मेरा खुद की आईडी है। इनका हीरा तो इनका नाम है, लेकिन इन्होंने उस पे क्या फेसबुक पे बताया ना, फूड हाउस। फूड हाउस पे आप जाएं। अच्छा, आप कितने टाइम से आप कुकिंग कर रहे हो? मैं 15 ईयर्स से कुकिंग घर में कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने प्रोफेशनली शुरू किया। हीरा मैं पागल हो जाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कोर्सेज 15 15 ईयर्स साल से शुरू कर दिए थे। मैं अगर गलत ना हूँ तो 15 साल ही का है ना आप? जी जी। अरे रब्बा, मेरे खुदाया कितनी टैलेंटेड पाकिस्तान में, तो खुश हो रही हूँ। अरे हीरा वाकई में। जी मैंने अच्छा, लोगों को ऑनलाइन आप ऑर्डर भी लेते हो? अभी ऑर्डर्स लेने शुरू नहीं किया, मैंने प्रोफेशनली अभी कोर्सेज किए हैं, अच्छा, उसके बाद अब इंशाल्लाह आगे। माशाल्लाह, बहुत और परफेक्टनेस आ जाएगी आपके अंदर और ज्यादा। दैट्स गुड। आपको बहुत बहुत वेलकम। और आपने क्या फेसबुक आईडी बताई थी? फूड हाउस। फूड हाउस में आप जाएं और एन ऑर्डर करें हीरा को। प्यारी बहन सीमा, अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। अच्छा सीमा, आप अगर आप के जो परमानेंट क्लाइंट है या आप ऑनलाइन कुछ जी फेसबुक, ऑनलाइन। क्या फेसबुक आपके क्या है, किस नाम से ब्रांड है आपका? माशाल्लाह होममेड। माशाल्लाह होममेड। अगर आप जी। सीमा के खानों को टेस्ट करना चाहते हैं और बड़ा अच्छा घर का टच आपको लगेगा तो देन आप सीमा को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा चैनल भी है किस नाम से बताएं ना आप? मॉम्स किचन के नाम से, मॉम्स किचन। मॉम्स किचन के नाम से। और लोग आप वाकई में मोम ही होती, कुछ भी कर लो। इन्होंने कुछ सोच के नाम रखा होगा। अच्छा, सैयदा फाइजा से बात करते हैं। फाइजा, किस नाम से आप ब्रांड अपना लुक आफ्टर कर रहे हैं? जी, मेरा फ़ायदा होम डिलाइट्स के नाम से है। यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टा पे मैंने एक ही नाम रखा ताकि लोगों को सर्च करना इजी रहता है। अच्छा, तो लोगों को फ़ायदा होम सर्च। डिलाइट्स जो है वो इंस्टा पे भी है, यूट्यूब भी है और Good, फेसबुक। good. आपके खानों को टेस्ट करना चाहिए। बराबर में मेरी प्यारी बहन है, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जो है ब्रांड किस नाम से। जी गुड़िया। ये मेरा ब्रांड तो नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह लॉन्च करूंगी। अच्छा, होप्स। ओह गुड गुड। चले, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप बहुत जल्द जो है अपने खानों का जायका लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले लें, तो उसमें ये कि हम लोग ब्रेक में हम लोग अपने किचन की तरफ चलते हैं। आज क्या पक रहा है वो भी देख लें। जी जी बिल्कुल। कि नहीं देखें? बिल्कुल देखें। सारा हम लोग फरहान देखें। जो है आज बनाएंगे इंशाल्लाह। क्या बनाएंगे? देखें। अच्छा। अच्छा, वजिया से बात करते हैं। वजिया, ये बताइए कि ऑफ कोर्स यहाँ पर माशाल्लाह सब ने एक इरादा किया, कुछ आपके पास क्या आइडिया यार, कॉन्टेस्ट में क्या करना चाहिए और मजीद आपके जहन में क्या चला? वैसे तो मैंने बताया, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना, कुछ आपके पास आइडिया हो, बताए ना कुछ। जैसे शाहिद साहब ने कहा ना, एक ही डिश रखें, उससे ये होगा कि आपको सबका टेस्ट पता चलेगा। ओके। क्योंकि जो बिरयानी होती है उसमें खास तौर पर इस ख्याल रखा जाता है चावल का, ओके। कि वो नरम ना पड़ जाए, वो खिले हुए ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो तो नंबरिंग कर दी ना। हाँ। हाँ। इस तरह एक ही डिश रखें, जैसे हर चीज का एक फ्लेवर होता है। जूसी चीज अच्छी लगती है, ड्राई अच्छा। चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, बस हमारे इस पास वजह जो से। है, शायद आपके पास क्या ओपिनियन है? बिल्कुल आप सेम उसमें करें, यानी जैसे अगर बिरयानी कंपटीशन है तो बिरयानी करें, बिरयानी चॉकलेट कंपटीशन है तो चॉकलेट करें, कपकेक्स है तो कपकेक्स रख सकते हैं। कप केक्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब ये है कि ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, शायद आप भी हमारे साथ हैं, ये पूरी टीम हमारे साथ है, मौजूद है। हम जो है बिनसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का पैकेज आपको दिखाएंगे, क्योंकि अपनी ज़मीन पर अपना घर, और अपना घर कैसा होना चाहिए, यस, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और रिजनेबल चार्जेस में हो, फिर तो बात जो है वो दबंग है। टाइम कितना रह गया? 7 मिनट, तो 8 मिनट इट्स ओके ना? कंटिन्यू करना है? शाहिद भाई, शहजाद भाई आप बताइए। कंटिन्यू करना है, अच्छा जी। थोड़ा टाइम मेरे ख्याल में कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, शाहिद आप कुछ बता रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी, KWSDC के बारे में जैसे मैंने बताया कि 500 प्लस इवेंट्स हमने किए हैं और इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ हम काम करते रहेंगे और लोगों को प्रमोट करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान इस इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन को हम लेके जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में काम करेंगे। और किया भी है हमने, लाहौर में भी किए, पिंडी, रावलपिंडी में किए, सवात में इवेंट्स किए। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा जिसमें हम हर ही डायमेंशन में जो है वो काम करेंगे, हर ही डायमेंशन में काम करेंगे। जिसमें हमने अभी रिसेंटली जो है वो कैलीग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, और अभी हमारा एक नया इवेंट आने वाला है जो कि 11 दिसंबर को है। ऑल कराची कायदे आज़म
क्विज कंपटीशन, ऑल कराची कायदे आज़म क्विज कंपटीशन के नाम से हम जो है वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं 11 दिसंबर को कर रहे हैं एक प्रोग्राम। ओके, अच्छा ज़हीर, मुझे बताओ कि आप किस तरीके से जो है इस फील्ड में आप आए? मैम मुझे कुकिंग का तो बचपन से शौक था, क्योंकि मेरा मॉम जब भी जो है ना घर पे खाना बनाते थे तो मुझे इन चीज़ों के बारे में जो है ना खाना पकाने में बहुत इंटरेस्ट था। तो इसलिए जैसे मैं कराची से आया, कराची से आने के लिए स्कर्दो से मैं कराची आया, तो कराची में आके जो है ना मेरा तो मकसद था यहाँ पे आके पढ़ाई के साथ जॉब करूँ। तो मैं अपने मतलब मॉर्निंग में मैं स्टडी करता था और रात में मैं जॉब करता था। तो इसी तरह मैं स्टार्टिंग में यहाँ जब कराची आया था तो मेरा OPTP में जॉब लगा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से चायखाना शिफ्ट हुआ। तो चायखाना में जो अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि वहाँ से मुझे बहुत अच्छे शेफ़ मिले, बहुत अच्छे उस्ताद मिले। शेफ़ का नाम शेफ़ राहील, शेफ़ अरसलान, शेफ़ बिलाल, इन तीनों ने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर। अल्लाह का शुक्र है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रमोट किया, मुझे काम सिखाया और ये कलनरी से रिलेटेड उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बाकी उसके बाद फिर जब मैं इंडस्ट्री में काम करने लगा था, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ यार मैं चीज़ तो मैं बना सकता हूँ, डिश तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उस डिश के हवाले से जो ना उसके नॉलेज नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड ये कुकिंग जो आजकल जो इंस्टीट्यूट वगैरह में जो कोर्स करे ताकि मेरे पास इसका नॉलेज का इजाफा हो। ओके मैम फातिमा, तायरा कैसी हैं आप? ठीक है, अच्छा जी। तायरा हमारे साथ ज्वाइन किया है, ऑफ कोर्स हमारी प्यारी प्यारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। शेफ़ तायरा, कितने टाइम से तायरा आप माशाल्लाह कुकिंग कर रही हैं? 8 साल से। 8 साल से, गुड। तो कैसे आप इस फील्ड में कैसे आपने ज्वाइन किया? फील्ड तो एक शौक ही था। अच्छा, एक शौक की वजह से यहाँ तक पहुँची। अच्छा, घर वालों ने, हस्बैंड ने, वालिद साहब ने, सबने सपोर्ट किया? सबसे बड़ी बात हस्बैंड ने सपोर्ट किया। माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? उनका नाम फारूक है। फारूक भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं जो अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट। क्या कह रहे? इंतकाल हो चुका है। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ओके, अल्लाह पाक उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। मुझे यहाँ तक आज लेकर आया है। हाय हाय अल्लाह। देखें ना, आप बताएं गुड मॉर्निंग विद सभी में कैसे लोग आते हैं। देखें, मुझे तो मालूम भी नहीं था ना कि अंदर कितना एक दर्द छुपा है, एक तकलीफ़ है। ये कहना आसान है और उन लोगों को हम भूल जाते हैं और हम समझते हैं यार ये तो बस खाना पकाती हैं। नो वे, ये वो लेडी हैं जो खड़ी हैं खुद अपने बड़े दिल को करके और अपने बच्चों को लेके चल रही हैं, और जिसने किसी वक्त इनके थपकी दी थी वो आज उनका शेल्टर उनके सर पे नहीं है। लेकिन हम सब ऐसी बहनों का शेल्टर बन सकते हैं। आप मुझे बताएं, आप कैसे आपके जो एक लाइफ का कुछ थोड़ा शेयर करता कि हमारे लोगों को थोड़ा मिले कि वो जो लोग करना चाहते हैं वो हमेशा लेट डाउन होते रहते हैं, यार हम कुछ नहीं कर सकते। उनको बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ आई। तकलीफ तो मेरी आपकी आंखें यहाँ तक चमक रही हैं, वो एक नम हो जाती है ना जब वो अपने उस साथी को याद करता है जिसने उसका साथ निभाया, और आज वो उस जगह पर पहुंच गई है, लेकिन उसको देखने वाला वो उस महसूस तो इंसान करता है, वो देख रहा है लेकिन वो उस वक्त उसके साथ नहीं है। ऐसा है कि नहीं मेरी बहन? आप अपनी बात कहें। जी, मेरे हस्बैंड का नाम फारूक था, उनके नाम से मैंने ये किचन का नाम रखा। क्या नाम है? शेरा मेमन फूड कॉर्नर। क्या नाम है? शेरा मेमन फूड कॉर्नर। शेरा, ओहो। हस्बैंड को लोग शेरे के नाम से बुलाते थे। अच्छा, जरा ऊंचा बोलो मेरी प्यारी। शेरा मेमन फूड कॉर्नर के नाम से और शेरा करके बुलाते थे उनको। ओके। बस उनका ये ख्वाब था कि मैं एक बड़ी शेफ बन के दूँ। उन्होंने बहुत कोशिशें की मेरे लिए कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ मैं अपना ये चीज़ फॉलो कर सकूँ। बस वो तो नहीं रहे, लेकिन कोशिश जारी है। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। शाहिद भाई के बाद जब मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला तो मुझे मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब बोलते हैं इतना आगे बढ़ के दुनिया तुझे ही सिर्फ देखे। हाय अल्लाह। अच्छा, इसमें आपके टैलेंट काउंट करता है, बाकी चीज़ें इतनी काउंट नहीं करती कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका हुनर है तो आप बहुत आगे तक जाते हो। ऐसा है कि नहीं? आपने अपने हुनर से अपने आप को मनवाया, अपने स्किल से अपने आप को मनवाया। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं मेरी बहन? आप 4 बच्चे मेरे माशाल्लाह। 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। अल्लाह अल्लाह। शेरा भाई ने तो आपको बड़े प्यारे प्यारे तोहफे दिए।
हैं उन एक साथ दे के गए ना कि आप जाना तो हमने भी है बाजी, ऐसा नहीं है हमने कोई यहाँ कीले थोड़ी ठोकी हुई, हमने भी जाना है, थोड़ा टाइम में किरदार निभा रहे और चले जाएंगे। लेकिन आपको एक अल्लाह पाक की, ये भी आप अल्लाह कहते हैं ना, ऐसे लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं जिनको अल्लाह पाक कहीं छोटी आजमाइश या बड़ी आजमाइश देते हैं, और ये मोहब्बत है खुदा की हमसे। और वो कहता है मेरा ये बंदा मुझे बहुत अच्छी तरह याद करता है, मैं इसके बहुत करीब हूँ, तो वो मोहब्बत और चाहत भी उसी। आपके सबसे बड़ा बच्चा कितना और सबसे छोटा कितना है? बड़ी बेटी 21 साल की है, सबसे छोटा बेटा 11 साल का है। अच्छा, क्या बड़ी बेटी? बड़ी बेटी 21 साल की है। माशाल्लाह। ओके, स्कूल कॉलेज? नहीं, वो अभी वेडिंग, अभी इसकी इस साल शादी है। अच्छा 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 18 जनवरी को ये भी आपने जिम्मेदारी निभानी जी, 18 जनवरी को इसका निकाह है। अच्छा, ओके, 18 जनवरी को उनका निकाह है। निकाह है। अच्छा, इधर इस रो में मेरी यह सारी बहनें बैठी हैं, किसी के साथ एक ऐसा कोई ट्रेजेडी, कोई ऐसा जब आप काम कर रही थी तो इस फील्ड में आने के लिए कुछ ऐसी बात जो बड़ी तकलीफ दे गुजरी, हीरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन सपोर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँची। ओके। अच्छा, कुछ लोग हेजिटेट भी होते हैं, कुछ अपनी बात कहना नहीं चाहते, किसी की बुराई के यार हम किसी के बारे में, लेकिन हम उनको दिखाना चाहते हैं जो लोगों को ऑफ कोर्स आगे जो हैं ख़वातीन टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। या जितनी भी ख़वातीन बैठी हैं वो सब एक ही बात करिए, हमें सपोर्ट है, बड़ी काउंट करती है ये सपोर्ट। ये चार जो खूबसूरत से रिश्ते हैं, हस्बैंड और बेटे का और भाई का और बाप का, ये कहीं ना कहीं ये किरदार निभा रहा है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अब वो कहीं ना कहीं बाप के रूप में, कहीं शौहर के रूप में, कहीं बेटे के रूप में, ऐसा ही है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक रूप है उसका, और उसके बिना पॉसिबल नहीं। शायद साहब आप क्या कहना चाहें? बिल्कुल ऐसे ही है। सबकी सपोर्ट अगर होती है, फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है, चाहे वो आपके माँ बाप हों या बहन भाई हों या रिलेटिव्स हों, अगर सपोर्ट होती है तो इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल। ओके। अच्छा जी, ज़हीर ने भी बताया, ज़हीर आप अब माशाल्लाह बेसिकली बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, छोटा सा और प्यारा सा गांव, लालाबाद से मेरा ताल्लुक है। लेकिन उस दिन भी आपने मुझे सॉन्ग नहीं सुनाया था, बहुत बुरी बात है, जबकि मुझे आता है वो सॉन्ग। बोले तो मैं एक नात सुना दूं। हाँ हाँ, नात तो फिर मैं आपकी, फिर जिस दिन नात कॉन्टेस्ट होगा उसी दिन सुनूंगी। वो जो आपका बल्तिस्तान का एक मुझे आता है वो, लेकिन आप अगर थोड़ा साथ देंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। आपके गिलगित और वाले बहन भाई बड़े खुश होंगे कि सभी ने आपको सुना दी और आपने देखे नहीं सुनाया। हम फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान। देखा आ गया जी। अच्छा जी, जरा इसको थोड़ा सुनाए ना। चलो एक अंतरा मुझे अरे आ गया कन्विंस कर लेती हूँ मैं। यस। सब फूल है कि गुलदान के है, हम गिलगित बल्तिस्तान के है। सब फूल है कि गुलदान के है, हम गिलगित बल्तिस्तान के है। कितना प्यारा सुरों में। और ये जितना भी मैंने ट्रैवल किया है जीप में, और मैं ये सॉन्ग बड़े शौक से जो है वो लगा रहता था, और फिर उन नज़ारों को मैं अपने जो है अपने जहन में लेती हूँ। कहीं बड़े बड़े जो है दरिया, पहाड़, हरियाली, और कहीं बकरियां जा रही हैं, वो हसीन वादियाँ, क्या बात है उन वादियों की। हमारा पाकिस्तान बहुत हसीन है, और हसीन पाकिस्तान की हसीन बहनें और मेरे भाई, क्योंकि ये एक गुलदस्ता है जो मैंने कोशिश की आपकी तरफ क्रिएट करने की। और बहुत सारे गुलदस्ते जो हैं, बहुत सारे फूल जो हैं बिहाइंड स्क्रीन पर ही हैं। यहाँ पर जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिस्सों में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो फूल हैं, और मैं चाहूँगी इंशाल्लाह उन फूलों को जमा करूँ और एक गुलदस्ता बना के यहाँ पर पेश करूँ। आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ है यहाँ पर। यस, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।